हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। सो चलिए गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए इंटरेस्टेड क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जो किसके अंतर्गत मेरे प्यारे इंग्लिश का यानी इंग्लिश स्पोकन्स के अंतर्गत आज आप लोगों को मैं बीच एक क्लासेस प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इंटरेस्टेड महत्वपूर्ण होगा माय डियर्स। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो क्लासेस है क्या माय डियर्स। आज हम लोग इस क्लासेस के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे, एक बार थोड़ा सा नजर उठा करके देख लीजिए ना, कहाँ बोर्ड पर नजर उठा करके देखिए, कुछ लिखा गया। क्या लिखा गया? यूज ऑफ इट। तो आज हम लोग किसके बारे में करेंगे, अध्ययन करेंगे? इट के बारे में। और इट से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को फॉर्मेशंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अपने इंग्लिश को एक जबरदस्त इंग्लिश क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक ना? तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्लासेस है क्या? तो सबसे पहले आपको याद रखना मेरे प्यारे, तो किसके लिए ईट का यूज होता है, हम वो सारी चीजें आप लोगों को क्या करेंगे, यूज करेंगे यानी बताएंगे आज आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग आइए यूज करते हैं ईट का। ईट का जो सबसे पहला यूज होगा मेरे प्यारे, तो यहाँ पर ईट की मीनिंग क्या निकल रही है, यह निकल रही है। क्या निकलती है? यह निकलती है। क्या निकलती है मेरे प्यारे? यह निकलती है। जैसे कि सबसे पहले आइए हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ, यानी सबसे पहले हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं ईट ऑफ माय डियर, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सबसे पहले इट का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स है क्या माय डियर्स? निर्जीव, यानी जो निर्जीव वस्तु, जैसे देखिएगा मार्कर है ना, निर्जीव है कि नहीं है? जैसे निर्जीव यानी नॉन लिविंग, जिसमें जान ना हो, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे माय डियर्स? आइए हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं और इस सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो पहला मैंने बता दिया, जब आपका कोई वस्तु नॉन लिविंग हो, कोई भी थिंग नॉन लिविंग आ जाए, तो वहां पर उसको जब इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे, देयर प्लेसेस ऑल माय डियर्स, आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा मेरे पहले कि मुझे आईफोन पसंद है क्योंकि यह एक महंगा फोन है। जैसे हमने एक सेंटेंसेस बोला कि मुझे आईफोन पसंद है क्योंकि यह एक महंगा फोन है, यह एक महंगा फोन है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे, दो आपका सेंटेंसेस दिया गया है। एक तो मुझे आईफोन पसंद है, आईफोन कौन चलाएगा, लिविंग चलाएगा, तो यहाँ पर तो इट का प्रयोग होगा नहीं। लेकिन यहाँ कह रहा क्योंकि ये एक महंगा फोन है, इसमें तो हम कह सकते हैं, यानी महंगा फोन का मतलब मेरे प्यारे, तो जो फोन है यह नॉन लिविंग है नहीं है भाई? नॉन लिविंग है ना, तो हम इसको प्रयोग कर सकते, क्या कर सकते हैं माय डियर्स, हम कह सकते हैं कि आई लाइक आईफोन। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे? आई लाइक आईफोन, मुझे आईफोन क्या है मेरे प्यारे, पसंद है। यानी आई लाइक आईफोन, मुझे आईफोन क्या है, पसंद है। आई लाइक आईफोन, मुझे आईफोन पसंद है। बिकॉज, क्या लगा देंगे मेरे प्यारे, बिकॉज। अब देखिएगा बिकॉज किसके लगे लगा, क्योंकि मतलब बिकॉज हो जाएगा। इट इज कॉस्टली फॉर मोबाइल, हम कह सकते हैं इट इज कॉस्टली फोन। क्या यूज कर सकते हैं? इट इज कॉस्टली फोन। देखिएगा कितना इंटरेस्टेड हमारा यूज हो गया। बस एक ही सेंटेंस है, ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिएगा मुझे आईफोन पसंद है क्योंकि ये एक महंगा फोन है, तो हम कह सकते हैं आई लाइक आईफोन बिकॉज इट इज कॉस्टली फोन। यानी हम कह सकते हैं न्यू, जैसे मैंने बोला कि यह एक मार्कर है, इट इज अ मार्कर, हम इससे भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक क्या है मेरे प्यारे, निर्जीव चीज है। यानी निर्जीव थिंग के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इट का प्रयोग हम वहां लगाएंगे। लेकिन किसके लिए मेरे प्यारे? यह के लिए। जैसा कि यहाँ पर लगाएगा आई लाइक आईफोन, मुझे आईफोन पसंद है बिकॉज इट इज कॉस्टली फोन, क्योंकि एक क्या है, महंगा फोन है। ठीक ना? चलिए आइए अब दूसरा, यहाँ पर देखिएगा पहला यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दूसरा हमने क्या कहा मेरे प्यारे, दूसरा जो इट होगा, इट किसके लिए किया जाता है मेरे प्यारे, एनिमल्स को दर्शाने के लिए, यानी एनिमल के लिए। किसके लिए? एनिमल्स, यानी जानवरों के लिए भी कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी क्या हम इट का प्रयोग करते हैं, यानी क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला यह एक खतरनाक कुत्ता है, जैसे मैंने इसमें भी एक एग्जाम्पल अगर आपसे मैंने बोला कि, और कहा मैंने कि यह एक खतरनाक कुत्ता है, यह एक खतरनाक कुत्ता है। जैसे मैंने बोला कि यह एक खतरनाक कुत्ता है। अब ये एक देखिए जानवर है ना, कैसा खतरनाक है, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते, हो जाएगा इट इज अ डेंजरस डॉग, इट इज अ डेंजरस डॉग, इट इज अ डेंजरस डॉग। ठीक है ना? इट इज अ डेंजरस डॉग, यह एक खतरनाक कुत्ता है, इट इज अ डेंजरस डॉग। समझ में आ रहा है माय डियर? इट इज अ डेंजरस डॉग, ये एक खतरनाक कुत्ता। तो पहला हमने देखा क्या, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए देखा, दूसरा हमने एनिमल्स के लिए देखा। जैसे मैंने कहा ये एक गाय है, इट इज अ काऊ,
तो हम ऐसे क्या करेंगे, इस पे भी हम बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशंस करेंगे और अच्छे तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए नंबर थर्ड पे हम लोग देखते थे। पहला हमने देखा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दूसरा देखा गया एनिमल्स के लिए। अब तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि जो इट का प्रयोग होगा माय डियर्स, जो इट का प्रयोग होगा वह यंग चाइल्ड के लिए भी किया जाता है। किसके लिए मेरे प्यारे, यंग चाइल्ड के लिए भी क्या किया जाता है, ये इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला यह बच्चा बहुत सुंदर है, जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल बोला कि यह बच्चा बहुत बहुत सुंदर है, यह बच्चा बहुत सुंदर है। देखिए जैसे मैंने बोला स्टेटमेंट यह बच्चा बहुत सुंदर है, तो क्या हो जाएगा माय डियर, इट इज अ ब्यूटीफुल या क्यूट। जैसे मैंने बोला इट इज अ ब्यूटीफुल लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, ब्यूटीफुल लगा दीजिए, या आप क्यूट भी कर सकते, क्यूट बेबी, क्या कर सकते, क्यूट बेबी। इट इज अ ब्यूटीफुल बेबी या इट इज अ क्यूट बेबी, इट इज अ क्यूट बेबी। यह बच्चा बहुत ही क्या है, सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। देखिएगा कितना इंटरेस्टेड सेंटेंस बना, ठीक ना माय डियर। इस पे एक सेंटेंस हम लोग देखिए, जैसे मैंने बोला कि यह मेरा बच्चा है, दूसरा सेंटेंस से जैसे मैंने बोला कि यह मेरा बच्चा है, यह मेरा बच्चा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज माई बेबी, क्या हो जाएगा, इट इज माई बेबी, क्या हो जाएगा माय डियर्स, इट इज माई बेबी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, तीन चीजों सीख लिया, तीन जगह इट का प्रयोग करना सीख लिया। पहला सीखा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दूसरा सीखा एनिमल्स के लिए, तीसरा सीखा यंग चाइल्ड्स के लिए। यहाँ पर भी इट का प्रयोग होगा। नंबर फोर्थ पे आइए हम लोग देखते हैं कि जो इट का प्रयोग होगा मेरे प्यारे, ये किसके लिए किया जाएगा, पता है आपको, ये किसके लिए किया जाएगा, वेदर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा, वेदर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए मेरे प्यारे, वेदर यानी मौसम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, जो इट है ना, इसका प्रयोग हम मौसम के लिए भी करते हैं, यानी वेदर को दर्शाने के लिए, वेदर के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला माय डियर्स, पहला सेंटेंस बोला बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब देखिएगा ये वेदर का काम कर रहा है, बारिश हो रही, मौसम है ना, यानी मौसम को डेडिकेट कर रहा है ना, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, इट इज रेनिंग, क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग, क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। जैसे मैंने बोला गर्मी है, जैसे मैंने बोला क्या, गर्मी है, इट्स हॉट, गर्मी है, इट्स हॉट, इट्स अ समर, क्या गर्मी है, ठीक है। ठंडी है, इट्स अ कोल्ड। जैसे मैंने बोला दूसरा सेंटेंस, ठंडी है, क्या है, ठंडी है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, इट्स कोल्ड, क्या हो जाएगा, इट्स कोल्ड, यानी क्या है, ठंडी है। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस को क्या करेंगे, बना सकते हैं आसानी से, सबका यूज करके। आपको एक एक बना के बताएगा, आप बहुत सारे यूज करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा कितने अच्छे तरीके से आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, और बोलने में भी आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा, ठीक ना गाइस। कोई भी डाउट्स नहीं होगा, आई होप माय डियर्स, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला हवा चल रही है, क्या चले, हवा चल रही है। जैसे तीसरा सेंटेंस मैंने बोला हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इट्स ब्लोइंग, इट्स ब्लोइंग। ब्लोइंग मींस क्या होता है, हवा चलना होता है, तो इट्स अ ब्लोइंग, हवा चल रही है, इट्स अ ब्लोइंग, हवा चल रही है, ठीक ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर 5 में मेरे प्यारे, कि जो इट होगा, इट का प्रयोग किसके लिए करते हैं मेरे प्यारे, टाइम यानी समय के लिए करते हैं। किसके लिए किया जाता है, इट का प्रयोग समय के भी लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, समय के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या कहा मेरे प्यारे, आज सोमवार है, पहला एग्जाम्पल बोला मैंने कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो क्या हो जाएगा माय डियर्स, इट इज मंडे टुडे, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं बोलोगे, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। आज क्या है माय डियर, सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है भाई, ठीक ना। जैसे यह जनवरी है, जैसे मैंने कहा दूसरा स्टेटमेंट बोला, ये दूसरा सेंटेंस बोला, यह जनवरी है, क्या है, यह जनवरी है, क्या हो जाएगा, इट्स जनवरी, क्या हो जाएगा, इट्स जनवरी, क्या हो जाएगा मेरे प्यार, इट्स जनवरी, ठीक ना माय डियर, इट्स जनवरी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे माय डियर। और देखिएगा कितना इंटरेस्टेड था। तो हम लोग सीखे, आज क्या सीखे माय डियर, हम लोग सीखे इट का प्रयोग पहला नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, दूसरा एनिमल्स के लिए करते हैं, तीसरा यंग की चाइल्ड के लिए करते हैं, चौथा वेदर के लिए करते हैं और पांचवा समय के लिए करते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला आज मेरा जन्म है, दिन है, इट इज माई बर्थडे टूडे, इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैंने बोला कल दिवाली थी, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे, कल दिवाली थी, कल दिवाली थी। ऐसे सेंटेंसेस हम फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2 बज रहे हैं,
3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 2:05 हुआ है। तो इस प्रकार के समय को दर्शाने वाले, ठीक है ना, समय को दर्शाने वाले, कल बारिश हो रही थी, ठीक है ना, ऐसे हमें समय को दर्शाने वाले मेरे प्यारे हमने क्या कहा, यंग चाइल्ड्स के लिए, टाइमिंग के लिए, वेदर के लिए, एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग कर सकते हैं माय डियर, इट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना माय डियर। आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा माय डियर। प्लीज राइट और कॉपी स्क्रीनशॉट, बट इस पे प्रैक्टिस आपको करना होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप अपने इंग्लिश को एक बेहतरीन, एक इंपॉर्टेंट, एक जबरदस्त इंग्लिश क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना माय डियर। प्लीज राइट और कॉपी। इसके बाद फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है माय डियर, शेयर सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलें, ठीक है माय डियर। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में।